राखी सावंत आज किसी इंट्रो की मोहताज नहीं है, चाहे उन्हें आप ड्रामा क्वीन कहो, बिग बॉस मैं आ रही हूँ, बिग बॉस एंटरटेनमेंट क्वीन कहो या फिर कंट्रोवर्सी क्वीन। दबा दूंगी अगर खबरदार। भारत की राखी सावंत इज ओनली वन। विवादों के पसंदीदा स्टार हैं राखी सावंत। उनके पास सबका ध्यान खींचने का कोई न कोई कारण आ ही जाता है। आप उनसे नफरत कर सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन राखी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। नेवर। और यही वजह है कि राखी हमेशा सुर्खियों में रहती है। अब की बार भी ऐसा हुआ। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी उनकी और रितेश की शादी। राखी ने यूके बेस्ड बिजनेसमैन रितेश से शादी की, जो कि 36 साल के हैं। साथ ही साथ राखी ने ये भी बताया कि उनके पति रितेश उनके बहुत बड़े फैन हैं और दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को काफी डेट किया। लेकिन बिग बॉस 15 में एक और कंट्रोवर्सी रितेश और राखी की दुनिया में आ गई और वो था रितेश का पहले से शादीशुदा होना और एक बच्चे का पिता होना। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राखी के पति रितेश और उनकी पत्नी, मतलब उनकी पहली पत्नी दोस्तों, और बच्चे के साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो उन्होंने खुद कबूल किया कि अब उनका भेद खुल चुका है। हालांकि रितेश ये भी दावा कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने के लिए बिग बॉस के मेकर्स ने कहा था। What? Bro, what are you talking about, man? अब कहा था या नहीं ये तो कोई नहीं जानता। I don't know. लेकिन रितेश की पहली पत्नी, जिनका नाम स्निग्धा प्रिया है, उन्होंने नेशन नेक्स्ट नाम के यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया और किए रितेश के बहुत सारे खुलासे। रितेश पे उन्होंने कई आरोप लगाए। स्निग्धा प्रिया ने खुलासा किया कि रितेश फ्रॉड है, वो कोई कंपनी के मालिक नहीं है और विदेश तो छोड़िए, वो देश में भी ज्यादा नहीं घूमे हैं। इसका मतलब विदेश और बिजनेस ये सब फ्रॉड है। चल झूठा। उन्होंने रितेश को सनकी भी कहा कि रितेश उनके साथ अक्सर मार पिटाई करते थे। इतना ही नहीं, वो बेचारी तो इतने परेशान है कि उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो बिग बॉस 15 में जरूर जाना चाहती हैं। भाई ये तो जानकर आप और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि बिग बॉस के घर में उनकी पहली पत्नी जाए और राखी और रितेश का सारा ड्रामा सबके सामने खुल जाए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। खैर बहरहाल राखी की कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकती है। आपको याद है ना? नहीं। इससे पहले राखी की और भी कितनी कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं। ये वही राखी सावंत है दोस्तों, जिन्होंने बाबा रामदेव पर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद इन्होंने खूब सारी सुर्खियां बटोरी थी। इन्होंने कहा था कि योग गुरु बाबा रामदेव उनसे शादी कर सकते हैं और वो उनसे 7 फेरे लेने को तैयार है। बाबा रामदेव जी हाँ बोले, स्वामी रामदेव जी मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। ओ माय गॉड राखी, यू आर अल्टीमेट। राखी सावंत ने वीना मलिक पे भी कई आरोप लगाए थे। राखी ने कहा था कि वीना ने अपनी बाहों पर ISI का टैटू बनवाकर सभी पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस का मजाक बनाया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? राखी सावंत ने अन्ना हजारे को भी चैलेंज किया था। जब अन्ना हजारे मौन व्रत पर थे तो राखी ने दावा किया था अगर वो उनसे मिली तो वो अन्ना का मौन व्रत तोड़वा देंगी। हालांकि राखी ने इसके लिए कोशिश भी की थी, लेकिन बेचारी को उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। राखी सावंत ने आरोप लगाया था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने अग्निपथ के गाने पर चिकनी चमेली पे जो डांस किया है वो उन्होंने उन्हें देख के कॉपी किया है। सीरियसली राखी? कहाँ से नहीं हो गई चिकनी चमेली? आपको नहीं लगता वो सारा डांस मैं पहले कर चुकी हूँ? आई डोंट थिंक सो, इट्स नथिंग न्यू। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने उन्हें किस किया था, ये तो कौन नहीं जानता दोस्तों। उसके बाद क्या क्या हुआ था? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। राखी एक बार आमिर खान से मिली और इनसे पूछ डाला कि आमिर साहब आपने दूसरी शादी क्यों की। अब बेचारे आमिर इसका जवाब क्या देते, उन्हें सवाल के बदले सवाल करना पड़ा। आमिर ने राखी से पूछा क्यों, उन्हें क्या किरण पसंद नहीं आई? म्यूजिक। सलमान खान के रेप्ड वुमेन विवाद के बारे में भी पूछा गया
और सलमान का बचाव करते हुए राखी ने कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ सलमान खान ने ये बात नहीं बोली होगी। राखी सावंत ने तो सनी लियोनी तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने सनी लियोनी पे आरोप लगाया कि वो देश के यंगस्टर्स को बिगाड़ रही हैं। सनी पर देश के युवाओं को बर्बाद करने का आरोप लगा डाला मैडम ने, और जो खुद कर रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप दोस्तों? रुक जाइए फ्रेंड्स, अभी तो राखी की कंट्रोवर्शियल लिस्ट बहुत लंबी है। राखी ने तो कंगना रनौत के बारे में भी एक टिप्पणी की थी और कहा था कि कंगना रनौत पब्लिसिटी की भूखी हैं और अगर उन्हें पब्लिसिटी चाहिए तो वो मीका को किस कर सकती हैं, जिससे राखी और मीका की तरह कंगना भी फेमस हो जाए। राखी की लिमिट यहीं पे नहीं खत्म होती। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में चुना जाना था, उस वक्त राखी ने कहा था वो नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करती हैं, वो उनकी बहुत बड़ी फैन है और वो चाहती हैं कि वो उनसे प्यार करे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जिसके बाद वो विवादों में एक बार फिर से आ गई थी, क्योंकि उन्होंने एक दिलचस्प ड्रेस बनाई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर छपी थी। दोस्तों, आप राखी की इस नई कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अपने नए दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए टेलीफ्लिक्स।